हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्लास 12 11th का फिजिक्स है। तो पेज नंबर 192, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का नया टॉपिक है दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? कूलम्स लॉ, ठीक है। तो इन वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। कल हम लोग स्केलर फॉर्म पढ़े थे, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले। ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स लेता हूँ या दो चार्ज लेता हूँ। ये आपका Q2 चार्ज है, ठीक है, ओरिजिन से, रेफरेंस पॉइंट ऑफ से, और यहाँ पे क्या है आपका Q1 है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये इस पॉइंट का नाम देता हूँ A, इस पॉइंट का नाम, ठीक है। तो ये A चार्ज हो गया, ये B चार्ज हो गया, ठीक है। Q1 Q2 रख दिया। इनके बीच का डिस्टेंस है R12, ठीक है। तो R12 का मतलब क्या है? हमको मेजर कहां से कर रहे हैं? डिस्टेंस 1 से 2 की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स A पे मेजर करूं तो ये F12 होगा, फोर्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अगर मैं इस पे लगाऊं फोर्स तो ये हो जाएगा F21, फोर्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्या था? क्लियर है सबको? ठीक है। तो देखो, एज शोन इन फिगर Q1 एंड Q2 आर टू सिमिलर पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट पॉइंट A एंड B। तो मैं भी लिख देता हूं, ये आपका थ्योरी पार्ट है। तो लेट्स सी Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, situated at A and B, ठीक है। तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R12 is the distance of separation between two, is the distance of separation between them, ठीक है। नेक्स्ट देखो, F21, ठीक है, डिनोट्स द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1। देखो F21 लिखूंगा, इसका मतलब क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2, ठीक है। तो ये तो मैं लिख देता हूं। तो लिखो F21 का मतलब क्या है? फोर्स exerted by Q2, ठीक है, on Q2 by Q1। ये समझ रहा है? मतलब इस पे फोर्स इसके कारण जो लग रहा है उसको F21 बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? वेक्टर फॉर्म में F21, डायरेक्शन दे दो ऊपर, तो ये हो जाएगा Q1 into Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ R21 का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड देता है, डिस्टेंस का स्क्वायर लिख देते ना, तो ये मैग्नीट्यूड है ना, ठीक है, इनटू R21 कैप। ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ये क्या देता है? आपका डायरेक्शन देता है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखो, सिमिलरली, तो यहां पे लिख लो तुम लोग, R21 कैप क्या है? यह है यूनिट वेक्टर, इज यूनिट वेक्टर along AB, ठीक है, along AB। देखो AB के along डिस्टेंस है R21। R21 तो ऐसे डायरेक्शन दिखा सकते हो, R21, ठीक है। तो और अवे फ्रॉम बी लिख सकते हो, अवे फ्रॉम बी मतलब बी से ए की तरफ। समझ में आया क्या? चलो सिमिलरली मैं दूसरा फोर्स क्या लिख सकता हूं? सिमिलरली क्या होता है? F12 वेक्टर एक्सर्टेड। तो इसको कैसे बताओगे? बताओ, F21 को कैसे लिखोगे? फोर्स एक्सर्टेड ऑन
Q1 by Q2 लिखेंगे ना, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 by Q2, ठीक है, तो लिख लो फोर्स एक्सर्टेड by Q1 to Q2. हाँ by Q1 Q2 on Q1 ना, चाहिए on Q1 by Q2 ऐसे लिखो, देखो यहाँ पे लिखो ना, ठीक है, on Q2 by Q1, तो on 1 by 2 ना, सुन रहे, बस वे ऑफ राइटिंग और कुछ नहीं, मतलब तो सेम है। तो F12 वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ R12 का स्क्वायर इनटू R12 कैप, सुन रहे, तो R12 क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, along BA, ठीक है, away from A, away from A, ठीक है, यहां तक लिखो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं। So can you observe the relation between 1 and 2? So their magnitude value is same, na? Only direction is changed. So look at this direction. This tells the direction. Magnitude is same. From 1 and 2, what we conclude? From 1 and 2, what we conclude? F12 is equal to minus of F21, right? Because their direction is only opposite. Magnitude value is same, right? So suppose you are standing here, so this is your direction, left hand side, na? This is right hand side. This value and this value is same because in both formula this value is same, na? Right? Only direction is different. This gives the direction, this quantity, right? So you can see this value and this value is same. First direction is only opposite. So when I will write here minus, then direction will be also same, right? So write it minus down. होगा तो direction same. If it is written like this, like F12, Plus. then it is not equal to F21. Why? Because Because direction is opposite. Direction is opposite. Here direction is same now. Same. So write up to this point. हाँ. Now we will see the next numerical, that is 10.3 based on Coulomb's law. So will you try or should I solve it? First you try, then I will solve it. So it is given that you have to calculate and compare the electrostatics, electrostatic And gravitation. and gravitational force and gravitational force, ठीक है, between the two proton is represented by P ना, P. so P stands for proton and distance between them is 10. R between them is given, Direct. how much, 10 raised to 50. minus 15 meter. Value of G is given, Gravitation. gravitational constant, that is equal to 6.674. 6.674, 10 raised to minus 11. meter cube per kg Minus. centimeter square. Mass of proton is given, how much? kg पे -1 है. हाँ बेटा, तो उसको नीचे ले लिया ना डिनोमिनेटर में. This can be written as like this also, meter cube ऊपर लेंगे तो kg -1 सेंटी -2, ठीक है, समझ में आया क्या? ऐसे लिखा है मीटर क्यूब, नीचे लिखा है kg सेकेंड स्क्वायर, तो ऊपर लेंगे तो मीटर क्यूब kg -1 सेकेंड -2. Understood? तो mass of proton is given, that is 1.67 10 raised to 27 kg. -1. Understood? Now I will find the first electrostatic force. So F is also called as electrostatic force. Formula is what?
It is K Q1 Q2 upon R square, right? We know the value of Q1 Q2. How much it is? 6. Q. Proton is given now. Proton value is how much? That is 1.6 now only. Proton value is 1.6 10 raised to minus 19 coulomb. Understood? So instead of Q1 Q2 I will put 1.6 10 raised to minus 19. So it will be a squared now 2 times, right? So both value is same now. So it is equal to लिख लो here Q1 equal to Q2. So it will be also equal to 1.6 10 raised to minus 19 coulomb square. Understood? And we know the value of K. How much it is? Yesterday I have told now K value is 9 into 10 raised to 9. Understood? So put here. So it will be 9 into 10 raised to 9. Getting? No. This value we know now 9 into 10 raised to 9. So I have written here Q1 and Q2 value is same. So I have written that is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Understood? This value is equal to electron value now. Electron value I have given yesterday, right? Divided by how much? R square. So R value we know 10. that is 10 raised to minus 15 meter square. So calculate this value, you will getting a like 2.3 into 10 raised to 2 Newton. So this is your electrostatic force, right? Understood? Not understood? Then see here once again. Suppose this is A point, this is your B point. Q1 charge and this is your second charge Q2. Q1 value we know 1.6 10 raised to minus 19 coulomb. Q2 value also we know 1.6 10 raised to minus 19 coulomb. Understood? So distance between them is also given. R is equal to 10 raised to 15. minus 15. Understood? Meter. So we know the formula F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. This is called electrostatic force. Electrostatic force. Why it is called electrostatics? The force which is created by the proton, right, or electron, that is called electrostatics. Yesterday I have told you electron means electron या proton. Statics means rest. Yes. The charge which is kept at rest produce forces between them, right? Understood up to this point? So this value we know, this value is 9 into 10 raised to 9. This value we know, I have written here, and R value we know na. So I have put the value and get the answer. So this force is electrostatic force. Understood? Now we have to find another force, that is called gravitational force. When any object kept on the earth's surface having some mass, that is having gravitational force, that is given by F equal to G m1 m2 upon R square. Understood? So distance between this mass of proton is also given. How much it is given? Mass of proton it is given. Where I have written? 6.67. Good. This mass is how? 1.67 10 raised to minus 27 kg, right? So this mass is also similar now. These are the two objects which is having similar mass and they are having distance 10 raised to minus 15 meter. So I will put the value now. G value is, we know how much it is? 6.67 10 raised to minus 11. We know the mass value. How much it is? 1.6. 1.67 10 raised to minus 27. So it will be a square. Why it is a square? Because this value and this value is same now. So that's why I have written in a square form. R value we know. It is 10 raised to minus 15 meter square. Now calculate this value. So what is the value of this? It will be 1.86 10 raised to minus 34 Newton. So now compare this equation. So suppose this is your third and this is your first value. So what is the difference between them? What is the relation? Which value is more? This value is more or this value? This, no?
because it is in positive form. Positive. This is negative form, so this will be a small, no? So what is the relation between electrostatic force and gravitational force? Which force is large? Electrostatic force is large as compared to gravitational force, right? So we can write conclusion like F E is greater than Fg. So right up to this point, then we'll move ahead now. Now we'll study about the principle of superposition. Next topic is principle of Superposition. superposition. Position. Superposition. So what does it mean? So the principle of superposition states that when a number of charges are interacting, when Number of charges are interacting. a number of charges are interacting, right? The resultant force on a particular charge is given by vector sum of the forces, exerted by individual charges. तो इसका मतलब देखो बहुत सिंपल है. अगर बहुत सारे चार्जेस रहेगा, ठीक है, तो उसके सबका सम के बराबर रहेगा. देखो एक मान लो पॉइंट ए है, बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4. तो मान लो पॉइंट ए पे Q1 रखा है, यहाँ पे A2 पॉइंट पे Q2 रखा है, यहाँ पे Q3 है तो A3 पॉइंट ले लिया, यहाँ पे Q4 चार्ज रखा है A4 पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे Q5 पॉइंट है A5 पॉइंट पे, ठीक है. तो बहुत सारे फोर्सेस आएगा, तो A0 और A2 के कारण कौन सा आएगा, ये A1 लिया, A1 ले, ठीक है. तो यहाँ पे इसका फोर्स आएगा कितना, F12. अभी देखो, अभी Q1 और Q3 के कारण कौन सा फोर्स आएगा, F13. गुड. फिर F4 के कारण कौन सा फोर्स आएगा, F14. हाँ 14, गुड. फिर 5 की वजह से F15. यहाँ तक क्लियर है. तो सबके फोर्सेस जो है वो सब चार्जेस के बराबर है ना. Q1 Q2 के कारण कौन सा आया, F12. Q3 के कारण कौन आया, F13. Q4 के कारण ये आया, बराबर है, ये दोनों का सम बराबर ना. तो मैं टोटल फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, कंसीडर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस. ये इसका पॉइंट्स भी लिख देता हूँ, थ्योरी पॉइंट, ठीक है. तो सपोज कंसीडर अ नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है. तो चार्जेस का वैल्यू क्या लिखा है, Q1 Q2 Q3 kept at points A1 A2 A3 dot dot, ठीक है. shown in figure the force exerted, तो लिख दिया ना. तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है, ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज F12 ना, ठीक है. सिमिलरली बाकी का भी लिख सकते हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 ड्यू टू Q3 विल बी F13. समझा. तो ऐसे लिख देंगे, ऑन Q1 ड्यू टू Q4 इट विल बी F14. समझा. 5 का भी लिख देंगे, कितना आएगा, ये Q4 होगा ना, फिर Q5 F15, बराबर है. तो टोटल फोर्स कितना होगा, सबको ऐड करेंगे तो F1 या F टोटल इक्वल टू कितना आएगा, F12 F13 F14 F15, लाइक दैट. बहुत सारे चार्जेस रहेंगे तो और ऐड करेंगे ना. तो इसको इसके फॉर्म में लिखना है तो K इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बराबर है. वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो R12 का स्क्वायर लिखो, R12 का कैप लिखो, प्लस
Q1 Q3 लिखो, ठीक है, इसके लिए ना, तो डिवाइडेड बाय R13 का स्क्वायर, ठीक है, R1 कैप, ठीक है, बाकी लिख दोगे ना भी, Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R1 4 कैप का स्क्वायर, R1 4 कैप, अंडरस्टूड? So this is the sum of the forces, right? Total force. हाँ, तो वैल्यू डाल के इसमें, इसका वैल्यू डालो, इसका डालो, फिर ऐड कर दो, ठीक है? चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 10.4 न्यूमेरिकल करेंगे पेज नंबर 194 पे, ठीक है? तो देखो 3 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, 2 चार्ज, 3 चार्ज है, Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है? दूसरा है Q2, Q2 कितना है 3 माइक्रोकूलम, 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। फिर है Q3, ये कितना है 4 माइक्रोकूलम, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, अंडरस्टूड? आर प्लेस्ड एट A B C रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। तो फिगर देख लो इसका, ठीक है? ये है तुम्हारा, यहाँ पे A पॉइंट पे 2 माइक्रोकूलम रखा है, B पॉइंट पे रखा है 3 माइक्रोकूलम, C पॉइंट पे कितना रखा है 4 माइक्रोकूलम। तो ये 4 है, ये 3 है, ये है 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ना, 16 हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, ये समझा क्या तेरे को? तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 25, तो बाहर आएगा 5 ना, बराबर है? यहाँ तक क्लियर है मैडम, समझे क्या? सॉरी, ठीक है, तो देखो बताया था, ये तुम्हारा, ये है तुम्हारा C, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा, F A C आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा F A B आएगा, ठीक है ना? इस पॉइंट पे फोर्स निकालना, तो एक डायरेक्शन में ऐसे आएगा, एक डायरेक्शन में ऐसे आएगा ना, यहाँ समझे क्या? हाँ, समझी क्या? तो F A B का वैल्यू क्या आएगा, K 2 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है ये वाला 5 ना, तो ये 5 का स्क्वायर होगा। समझ में आया क्या तेरे को? इधर देख, उधर मत देख, मिला मत। ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 4 माइक्रोकूलम है, ये डिस्टेंस कितना है 5, तो 2 इंटू 4 डिवाइडेड 5 का स्क्वायर आएगा इंटू K, तो K का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, तो 2 इंटू 4 कितना होता है 8, माइक्रो का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻6 का पावर 2, तो 12 होगा ना। देखो माइक्रो था तो उसका 2 किया, बराबर? यहाँ तक क्लियर है? डिवाइडेड बाय 25, समझे क्या? तो इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा? ये आता है तुम्हारा 28.8, कैलकुलेट करके सिखा देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? तो देखो F A C है ना, तो देखो ये पावर 9, ये पावर कितना है 12 माइनस तो 2 कितना आएगा 9 माइनस 12 कितना होता है, और ये 9 इंटू 8 कितना होता है 72 ना, 72 अपॉन 25 ना, समझे क्या? तो ये पावर कितना बचा तेरा 10⁻⁻3, 72 अपॉन 25, यहाँ क्लियर है? तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आता है 28.8 न्यूटन। पावर 3 10⁻² क्या होगा? क्या बोल रहे हो? वो उसका पावर वो कहाँ? हाँ, ये सॉल्व किया ना इससे, देखो 72 अपॉन 25 नीचे आया तो 1000 ना, ठीक है? तो डिवाइड कर लो इसको 25 से, 25 बाई 72 ऐसे कर देना। तो मान लो 2 टाइम में किया तो 50 आएगा, फिर ये 2 और ये 2 ना, फिर नहीं लगा तो 0 ना, ठीक है? तो अभी 0 डालो तो 8, 25 8 200 ना, तो 200, तो 20 बचा, फिर 200, फिर 25 8 200, बराबर है? तो यहाँ पे कितना है तेरा, ये इसको डिवाइड किया तो इसको डिवाइड किया तो 2.88 आया, डिवाइडेड बाय 1000 है ना, बराबर है? तो पॉइंट शिफ्ट कर देंगे 1000 यहाँ बराबर क्या हो, ये 9 इंटू 10⁻⁹ होता है ना,
4 दूनी 10 माइक्रो 10⁻12/25 बराबर है। मीटर में दिया सेंटीमीटर में दिया डिस्टेंस सेंटीमीटर में ना, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे गलत हो रहा है। देखो ये सेंटीमीटर में दिया है ना, तो इसको मीटर में करेंगे तो 5/100 होगा ना मीटर, यस, तो ये कितना आएगा 0.05 मीटर। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 5 सेंटीमीटर था ना, तो इसको 10⁻² इंटू 5 मीटर लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻⁻4 लिख लो, तो यहाँ पे भी 10⁻⁻4 आएगा, तो इससे कैंसिल करेंगे तो -1 आएगा नीचे, तो ये हटा दो, 10 आएगा ना सिर्फ, तो ऊपर चला जाएगा ना, 10⁻1 है तो ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये समझ में आया तेरे को? तो अभी देखो 2.88 है इंटू 10 है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, तो ये 0 से 0 गया, तो 288/10 आएगा, दैट इज 28.8 न्यूटन आया, हाँ ठीक है, लिख लो। तो ये तुम्हारा तो एक ही है ना, बाकी कंप्लीट करने दो। ये तो इस डायरेक्शन के लिए है, इस डायरेक्शन में निकालेंगे ना FAB फोर्स, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, K 2 माइक्रोकूलम इंटू 3 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर होगा ना, तो K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ये 4 इंटू 3 6 10⁻12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इंटू 10⁻4 ना, समझा क्या? 4 into 4 क्यों आया? अच्छा स्क्वायर है ना, तो 16 लिख दो ना। हाँ तो लिख देंगे ना भाई, लिख देंगे, कहाँ टेंशन ले रही हो। हाँ 9 इंटू 6 54 डिवाइडेड बाई 16 10⁻+9 -12 ऊपर लेंगे तो +4 ना, हाँ तो कितना है 54 को 16 से डिवाइड करो, तो ऐसे करेंगे 16 54 बराबर ना, 16 43 64 16 जाती है 48 48 ना, फिर कुछ नहीं लगा तो पॉइंट, तो 0, तो 3 टाइम में फिर से 48 कितना आएगा 12, अभी 0 डालेंगे, कितने टाइम में आता है बताओ, 16 25 आता है, 16 43 64 कितने टाइम में आएगा, 16 43 64 16 7 कितने में आता है, क्या 7 टाइम में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कितना है 3.37, 10⁻, ये करेंगे 13 तो 1 आएगा, 13 है ना, तो 13 में से 12 गए तो 1 ना, 1 तो 1 बचेगा पावर, समझ में आ गया। हाँ तो अभी देखो 3 पॉइंट हटा देता हूँ, तो नीचे 100 आएगा, 100 आएगा क्या, और ऊपर 10 है, तो इससे कैंसिल जाएगा, तो 33.7 होगा ना, समझ में आया क्या। तो ये फोर्स को और ये फोर्स को रिजल्टेंट निकालेंगे। देखो एक तुम्हारा फोर्स ऐसे आया FAC है ना, और दूसरा फोर्स कैसे आया FAB, ये FAB है, ये दोनों के कारण आया और ये दोनों के कारण ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा ना, तो देखो वही डायग्राम में लिखा है ना रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, तो F = अंडर FAB² प्लस FAC² प्लस cos थीटा ना, हाँ 2FAC FAB cos थीटा, ये सर फॉर्मूला ये कहीं चीज देखा ना है, बाद में करो, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला, ये वाला चीज तो खिचड़ी हो जाए। चलो ठीक है, यहाँ तक लिख लो फिर बताता हूँ। See the question which are given on 10.4. So your question is like this, right? This is 2 microcoulomb, this is 3 microcoulomb, this is 4 microcoulomb, right? So this is A, this is B, this is C. This is your angle 90 degree, right? Yes. Now see the next. So we are finding the resultant. We know FAC value is how much it is? We have calculated, right? So it is 28.8 Newton. And FAB 33.7. how much it is? 33.7. 33.7 Newton, right? Yes. So now we have to find the resultant between this.
So this is FA. See, this is FA B. This is angle theta. Understood? Or we can write as resultant value like this, na? So it will be a F. So F will be equal to under root of FA B square plus FA C square plus 2 FA B FAC cos theta. So what is FAB? This is FAB, this is 4 centimeter. FAC. So angle will be this now, theta. Understood? Shruti. Yes. So this will be the angle between them. So we have to find the cos theta, right? So cos theta is basically base upon hypotenuse. So this value is how much? This is 4, this is 3, this is 5. So base is what? 4. So 4 upon 5. So this will give you the angle theta. So it will be cos inverse 4 by 5. So theta will be only equal to 16.9 degrees. 16.9 degree. Understood? Yes. So now put the value now. FAB how much? So it is 33.7 square plus this is 28.8 square plus 2 into 33.7 into 28.8 into 16. Cos 16 how much it is? Cos theta is 4 by 5 no? So calculate this two, you will get the F. So what is F? So F is 59.3 Newton. Right? So if you want to find the resultant angle, so resultant angle will be given by tan theta. It is perpendicular upon base. Perpendicular value is 3. 3 by 4. So 3 by 4. So it will be equal to 13.9. So ठीक है, ये थोड़ा सा इसका अलग वैल्यू आएगा, ठीक है, चेक कर लो. That is not equal to 16.9 degree. समझ आया? So if you want to find the direction, so this is north, this is south, this is east, this is west. So this force, this one FAC, FAC is in west direction. This is on northwest, northwest, no? So resultant will be like this, no? Right up to this point, then we will study about electric field. Topic that is electric field. Next topic is electric field. So it is at the page number 195. So what is electric field? Suppose a space around a charge q get modified so that when a rest charge is brought in the region, it experiences a Coulomb force. Suppose I am keeping the charge q at this point, right? So it is having some space around it. So that space is called electric field of this charge q. Understood? If I brought any charge like q, small q, in this electric field, it will experience the force. It will be repulsive or attractive. ठीक है? So this field is called electric field. Electric field. So this region around a charged object in which Coulomb force is experienced by another charge is called electric field. So write the definition. So this region around a charged object in which Coulomb force is experienced by another charge is called electric field. Understood? So mathematically electric field is defined as the force experienced by charge. So E is nothing but F by Q. E is the electric field, it is nothing but force divided by charge Q. Charge. Q means charge, F means force. So electric field is defined by another form
So write it down. It is defined by force experienced by the charge. Force experienced by a charge. ठीक है, that is called electric field. So electric field is nothing but force upon charge. So what will be the unit? It will be Newton per coulomb. Force unit is Newton and charge unit is coulomb. Understood? So let Q and Q be the two charges separated by R. Suppose this is capital Q and this is small q, right? Having distance R between them. So what will be the force? It will be K capital Q a small q upon R square. So this is the force experienced. Understood? So electric field, how it is defined? Electric field is Force upon charge. Electric field due to the electric field, it is the force by charge, no? So what is the F value? F is K Q small q upon R square divided by small q. Understood? So this q and this will give cancel. So it will be kq upon R square. So what is it? It is E. So what is E? It is electric field. So electric field formula will be kq upon R square. So only one charge will be there, no? So this will be the formula for electric field. So Coulomb force act across an empty space and doesn't need any interresting medium for the transition. Electric field exists around a charge irrespective of the presence of the charge. Understood? Right up to this point, then we'll move ahead now. So now see the next topic of electric field. So electric field is symbol is capital E. So since the Coulomb is a vector, the electric field charge is also a vector quantity. So E is also a vector quantity. So what is vector quantity? Which gives the direction and magnitude. Is directed along the direction of the Coulomb force experienced by the test charge. The magnitude of electric field at a distance r from the charge is same at all points. Suppose I have taken here charge at point this plus q is kept. So it is having electric field E from the distance r. So electric field is same all these surfaces. Okay? Is same at all the points surface of the sphere of the radius r. So this is a spherical surface. Spherical surface. So what is same? Electric field is same. Electric field is same everywhere. Everywhere on this surface. Okay? So it is given by how much? Formula. We have calculated now kq upon r. So k is nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught. Its value is 9 into 10 raised to 9. Understood? So SI unit of electric intensity is given Newton per coulomb. So what will the unit? Coulomb per meter, no? No, not a square, no? So it is a square. E is equal to kq upon r square, no? Good. Newton per coulomb. So what will be the unit then? Coulomb का होगा mass. So coulomb per meter square, no? Newton नहीं है बाबा. E for Q. Q is coulomb and R is meter, no? So coulomb per meter square. So now see. Direction is along the radius of the sphere pointing away from the center towards the positive charge. So direction will be like this. It is starting from the charge Q and ending on the surface. So direction will be like this, right? In all the surfaces. So next point is SI unit of electric intensity is electric intensity. Next is electric intensity. So it is nothing but it is defined by Newton per coulomb. So it is force upon Q. So it is nothing but electric field now. So another formula I have given you now, force upon charge. So force unit is Newton and charge unit is coulomb.
So another unit will be Newton per Coulomb. Electric field is experienced in volt per meter also. So it is defined by E equal to V by Q also. ठीक है? Volt per meter. Volt E equal to V by L. It is volt per meter. So unit will be volt M या V by M. वो Understood? L क्या है? L is the length. L is length. And V is the volt या battery. Voltage या battery. So how can we find the dimension of this electric field? So now see, E equal to F by Q. So F is nothing but ma mass into acceleration, and Q is I. We have studied now I equal to Q by T, right? By T. So Q equal to I into T. T. So I dimension is I or T is T. Time. So dimension will be I into T. So do I here? हाँ. Now put here dimension is I I into into T. T. Mass dimension will be m na. M. Acceleration dimension will be A. meter per second. Can we write na in हाँ. velocity per meter? I into T. So m this will be velocity is meter per second again. Na velocity is displacement by time na, so it will be meter per second, right? This is acceleration is velocity per second na. Understood? V, what is A? A is V by T na. So it will be T here. So convert it into this. So it will be MS. L raised to 1 T raised to minus 2. S A dimension will be L T raised to minus 2 ना. ये समझा सबको? हाँ. ये dimension units. Divided by I into T. take, if you want to take it above. So it will be m raised to 1, L raised to 1, I raised to minus 1, T raised to minus 3 now. So this will be the dimension for electric field intensity. Write it down.